नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलता, आपको जरूरत होती है एक कंप्लीट सोल्यूशन की, जिसका मतलब है सही इंश्योरेंस। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की और जिसे मेरा साथ देंगे अपना पैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके काम की खबर, आरबीआई ने भले ही दरों में कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन बैंकों ने कर्ज सस्ता करना शुरू कर दिया है। आज देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने इसकी शुरुआत की। बैंक ने खास महिलाओं के लिए भी दरें घटाई है। ये दरें 30 से 75 लाख तक के और 75 लाख से ज्यादा के लोन के लिए कम की गई हैं। नई ब्याज दरें कल यानी 20 दिसंबर से लागू होंगी। एक बार यहाँ पर डाल लेते हैं नजर 75 लाख तक के लिए। यहाँ पर फिलहाल महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं 10.10% का यहाँ पर इन्होंने ब्याज दर रखा है और 75 लाख से ज्यादा के लिए 10.25% तक का यहाँ पर ब्याज दर ऑफर कर रही है एसबीआई। लेकिन होम लोन देने वाले दिग्गज लेंडर एचडीएफसी से 75 लाख तक के होम लोन पर आधा % तक कर सस्ता कर दिया है। 75 लाख तक के होम लोन पर अब नई ब्याज दरें 10.25% हो गई हैं। ये दरें कल से लागू होंगी और 31 जनवरी तक लागू रहेंगी। तो चलिए इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा करते हैं हमारे गेस्ट से। तो हर्ष, जानना चाहेंगे आपसे, आप इस कदम को कैसे देखते हैं, खासतौर से सबसे पहले जो महिलाओं के लिए यहाँ पे इन्होंने कर सस्ता किया है एसबीआई ने? तो ये अच्छा कदम है। क्लियरली डिमांड जो है वो थोड़ी कम हुई है क्योंकि रेट्स बढ़ाई थी पिछले दिनों सभी लेंडर्स ने, उससे डिमांड कम हुई है। एक तो वैसे ही रियल एस्टेट में डिमांड कम है और अब लिक्विडिटी कंफर्टेबल हो गई है, इस वजह से मुझे लगता है कि ये रेट्स कम की गई हैं। और जो खास करके महिलाओं को कंसेशन दिया है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, बिकॉज आई थिंक उनके रिकॉर्ड्स ये दिखा रहे होंगे कि जहाँ जहाँ महिलाएं उनकी बोरोवर्स हैं वहाँ रीपेमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, तो उनको रिवॉर्ड किया गया। LIC हाउसिंग फाइनेंस की भी एक सिमिलर स्कीम है और वैसे ही एसबीआई ने किया है। अब ये लागू कैसे होगा, इज इट एप्लीकेबल कि सिर्फ अगर महिला ही बोरोवर होगी तो ही लागू होगा, या अगर महिला पहली बोरोवर है और हस्बैंड या दूसरे पेरेंट्स दूसरे बोरोवर्स हैं तो भी लागू होगा क्या, ये देखने की बात है। लेकिन अच्छा कदम काफी अच्छा है। यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं, फिलहाल तो सिर्फ एसबीआई एचडीएफसी बैंक ने ही यहाँ पर कर सस्ता किया है, लेकिन क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहता हुआ आप देखते हैं? किस तरह का सिनेरियो, किस तरह का आउटलुक आपको लगता है? बहुत ही फ्लूइड है। क्लियरली इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकते हैं, तो ये कह पाना कि क्या होगा पता नहीं, लेकिन इमीडिएटली तो चूंकि दो दिग्गजों ने रेट कम करी है तो बाकी लोगों को भी करना होगा इमीडिएटली। तो बाद में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। चलिए, तो यहाँ पर हमने अपने दर्शकों को काफी काम की खबर दे दी है। यहाँ पे दो बड़े बैंक्स ने कर्ज सस्ता कर दिया है, एसबीआई और एचडीएफसी ने, और खासतौर से महिलाओं के लिए एसबीआई ने यहाँ पर 10.25% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, योर मनी में अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं मुंबई से राज प्रकाश। नमस्कार राज, सवाल पूछिए। जी मैम। जी, सवाल पूछिए। आप अपने टीवी का ऑडियो बंद कर सकते हैं। ओके मैम। जी, अब सवाल पूछ लीजिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक एगॉन रिलीजियर से 50 लाख का इंश्योरेंस लिया है, जो कि पूरी तरह टर्म प्लान है, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है। सो इज दैट ओके मैम? ठीक है, और कोई सवाल आपका? मैम, और एक सवाल है कि गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड में कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड? और मैम, एक बिरला के मेरे दो प्लान है, बिरला चिल्ड्रंस ड्रीम प्लान थे, तो उसमें एक्चुअली मेरा 4 साल पूरा हो गया है, बट उसमें अराउंड 17,000 लॉस पे चल रहा है मैम। तो शैल आई कंटिन्यू दैट प्लान और शैल आई स्टॉप दैट? ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीनों ही सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहले हर शुरुआत करेंगे इनके टर्म प्लान से। यहाँ पर एगॉन लाइफ से इन्होंने एक टर्म प्लान लिया हुआ है। 50 लाख का कवरेज का आपको इनफ लगता है इनके लिए? हाँ, वही मुझे एक्चुअली राज प्रकाश जी से पूछना था कि आपकी सालाना इनकम कितनी है और आप क्या करते हैं, आगे इनकम कितनी रहेगी, कोई डिपेंडेंट आप पर हैं क्या?
सर डिपेंडेंट हैं, वाइफ है और 2 बच्चे हैं। जहाँ तक सालाना इनकम का सवाल है, अराउंड 5 लाख एनुअल इनकम है। और फिलहाल सर मैं सर्विस में हूँ, 2 साल बाद रिटायरमेंट है। एंड उसके बाद मतलब जैसे कहीं जॉब लगती है तो अराउंड 30-35,000 का जॉब मिल सकता है सर। आपने ये टर्म प्लान कब लिया है? टर्म प्लान मैडम अभी 1 साल ही हुआ है। 1 साल हुआ है लिए हुए, ठीक है। तो हर्ष, ये 2 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं, क्या लगता है आपको, किस तरह का अब इनको टर्म प्लान बढ़ाना चाहिए अपना कवर, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो राजप्रकाश जी, आपने कहा डिफेंस सर्विसेज में हैं और 2 साल बाद रिटायर होके और कोई जॉब करेंगे, तो क्लियरली आपका जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंश्योरेंस की जारी रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्लान जारी रखना चाहिए। शायद थोड़ी 5 लाख की इनकम पर 50 लाख का जो कवर है आपका अच्छा है, और हमने इस शो के माध्यम से कई बार कहा है कि टर्म प्लान बहुत ही एक अच्छी चीज है और इंश्योरेंस के लिए वो बेस्ट चीज है। तो इसको तो आप जारी रखिए। ऑलरेडी 1 साल का हिस्ट्री बन गया है और इसकी प्रीमियम रेट्स भी बहुत ही रीजनेबल हैं। ठीक है, तो इस प्लान में आप बने रह सकते हैं। लेकिन आते हैं अब इनके दूसरे प्लान पे, यहाँ पे जो ये बिरला सन लाइफ की बात कर रहे थे, यूलिप प्लान है और मेरे ख्याल से इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही हर्ष यहाँ पे साफ तौर से लिया हुआ है ये प्लान। तो अब आप इस प्लान को कैसे देखते हैं? हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि चाइल्ड प्लान के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी बेची जाती हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 5 से 6% ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता है। अब चूंकि उन्होंने ये प्लान ऑलरेडी ले लिया है, मेरे ख्याल से 2009 में लिया है, फेब 2009 में, तो 18 और 15 साल तक की अवधि के लिए उन्होंने ये प्लान लिए हैं। तो इसके अलावा भी इनको कुछ और इन्वेस्टमेंट तो करनी ही चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट तो और करनी चाहिए। इस प्लान का जहां तक सवाल है, यूलिप है और इसमें इन्होंने फंड कौन सा है ये नहीं बताया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इक्विटी वाला फंड इनहैंसर फंड है और उसकी रिटर्न्स भी कोई बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन चार्जेस है और इसमें बहुत ही लो सेविंग्स एलिमेंट है, मतलब प्रोटेक्शन एलिमेंट ज्यादा था इस प्लान में। तो मेरे ख्याल से अब इस प्लान से इनको एग्जिट कर देना चाहिए। फायदा नुकसान मार्केट डज नॉट केयर कि आपने कितना पैसा डाला। एब्सोल्युटली। तो आगे चल के क्या होना ये देखना है। तो आगे चल के रिटर्न इसका करीबन इंडेक्स के साथ है, लेकिन चार्जेस होंगे तो इनका रिटर्न कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस प्लान, अब सरेंडर चार्ज भी नहीं है इस प्लान में, तो इस प्लान से इनको सरेंडर करना चाहिए। ठीक है। इंश्योरेंस ऑलरेडी 50 लाख की है, मेरे ख्याल से वो ठीक है ऑलरेडी। इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली क्या करना है बच्चों के लिए वो सेपरेटली इनको देखना चाहिए। तो यहाँ से पैसे निकाल के इन्हें किस तरह के ऑप्शंस कंसिडर करने चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए? तो अब ये जो इनका फंड है इसमें ज्यादा करके डेप्ट फंड है और अगर बच्चे छोटे हैं अब वो शायद पता कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबा अवधि का करना है तो इसको इक्विटी में शिफ्ट कर देना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर नीड टैक्स सेविंग की है तो ELSS स्कीम में कर सकते हैं मंथ ऑन मंथ, और अगर टैक्स सेविंग की नीड ऑलरेडी फुलफिल हो रही है तो लार्ज कैप इक्विटी में कोई भी अच्छे लार्ज कैप इक्विटी फंड में जैसे ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप हुआ या फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप हुआ या UTI अपॉर्चुनिटीज हुआ, उसमें ये डाल सकते हैं। आज एक और सवाल है इनका, लेकिन हमारा शो आज इंश्योरेंस का है, लेकिन फिर भी जो इन्होंने सवाल पूछा है काफी एप्ट है। सोने पर इन्होंने सवाल पूछा है, गोल्ड ETF के जरिए ये सोने में निवेश कर सकते हैं या नहीं, और बिकॉज करंट सिनेरियो में सोना इन्वेस्टमेंट वैल्यू हम देख रहे हैं एक तरह से खोता जा रहा है, तो समझना चाहेंगे आपसे कि पोर्टफोलियो में क्या लंबी अवधि के हिसाब से सोना क्या होना चाहिए? पोर्टफोलियो में सोना तो थोड़ा होना चाहिए, 5 से 10%। तो वेरी क्लियरली उससे ज्यादा करना इट इज अ स्पेकुलेशन। एब्सोल्युटली 5 से 10% होना चाहिए। और इंडिया में क्या है कि हमारी यूज भी हो जाता है सोना में सोशल पर्पसेस, बच्चों की शादी में वगैरह में, तो उतना इन्वेस्टमेंट ठीक है। अब करना किस में चाहिए, ETF में करें कि एक्चुअल सोने में करें? Exactly. या किसी गोल्ड फंड में करें। ETF में आप सिप नहीं कर सकते, बिल्कुल। गोल्ड फंड में आप सिप कर सकते हैं। और अभी तो बहुत ही फनी चीज एक चल रही है कि गोल्ड ETF प्रीमियम पे चल रहा है अंडरलाइंग गोल्ड के प्राइस से, तो गोल्ड फंड का जो रिटर्न है वो ETF से बेटर आ रहा है। बिल्कुल। बट वो तो एक टेम्पररी फिनोमिनन है, सप्लाई साइड इश्यूज की वजह से। गोल्ड फंड एक अच्छा तरीका है, मंथ ऑन मंथ करिए, एक साथ मत करिए, इक्विटी के जैसे एक साथ मत करिए, ओवर सिस्टमैटिकली करिए। आप SBI गोल्ड फंड में कर सकते हैं,
और उसमें मंथ ऑन मंथ आप करिए और धीरे धीरे बिल्ड करिए। गोल्ड फंड के अगेंस्ट में आप अंडरलाइंग गोल्ड भी निकाल पाएंगे अगर एक सर्टेन वैल्यू हो जाती है तो। चलिए, तो यहाँ पे राज प्रकाश जी आपके तीनों ही सवाल का जवाब दे दिया है हर्ष ने। आप अपना पोर्टफोलियो उसके हिसाब से बना सकते हैं। चलिए, फिलहाल योर मनी में वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ले रहे हैं इंश्योरेंस के सवाल और मेरे साथ है हर्ष रुंगटा। हर्ष, अगला सवाल हमें पूछा है प्रियंका असीजा ने और इन्हें भी चाइल्ड प्लान ही लेना है। इन्होंने अभी तक लिया नहीं है, ये एक अच्छी बात है। जानना चाहती हैं हमसे किस तरह का चाइल्ड प्लान ले। इनके 2 बच्चे हैं और इन्होंने अपनी कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हैं। जहाँ तक इनकी इनकम की बात है, यहाँ पर 2,40,000 यहाँ पर है इनकी कुल मिला के इनकम, और इनके हस्बैंड की अलग इनकम है। 9,000 रुपए हर महीना ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन जो कंसर्न की पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने अपने लिए और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी, और अगर ली है तो कम से कम हमें तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं दी है। और अगेन बच्चों के भविष्य के लिए ये कोई चाइल्ड प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उस मामले पर बात करते हैं कि अभी तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो ये बाकी के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकती हैं। एक्चुअली इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी एक्सप्लोर करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि मुझे पैसे कितने चाहिए। तो क्या चीज के लिए चाहिए? बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए, उनकी शादी के लिए चाहिए। आज अगर एजुकेशन या शादी होती तो कितने पैसे लगते, इन्फ्लेशन होगा तो कितने लगेंगे 15 साल बाद, 20 साल, 10 साल, जो भी उनकी उम्र है। उससे एक आपको आइडिया लगता है कि मुझे इतने पैसे जुटाने हैं। राइट, जिसकी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पर नहीं दी है। तो ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे उनको आइडिया लगेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करने से, और एक रफ अजम्पशन ले लिया कि रिटर्न का कितनी मुझे सेव करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि उतना आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कम से कम आपको पता तो रहेगा कि आप कर नहीं पा रहे। बिल्कुल। अब रहा सवाल कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो ये कितने दिनों के बाद आपको पैसे चाहिए वो। हाँ जी। और ऑब्वियसली टैक्स का सेविंग करना है कि नहीं वो, और एंड आपकी रिस्क प्रोफाइल, आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। एक मिस्टेक जो हमेशा हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कहते हैं कि चाइल्ड, कोई प्लान में चाइल्ड प्लान लिखा हो तो वो बच्चों के लिए अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। इनफैक्ट इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करने की जो एक पद्धति चल रही है, वो उससे सबसे ज्यादा नुकसान इन्वेस्टर को होता है। इनको सबसे पहले तो इंश्योरेंस लेना चाहिए कि इनको अगर कुछ होता है तो बच्चे की गोल अफेक्ट ना हो। तो टर्म इंश्योरेंस ले, हेल्थ इंश्योरेंस लें, ये सारी इंश्योरेंस लेने के बाद पैसे जो हैं वो जुटाएं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर रिस्क प्रोफाइल है तो 90% तक, अगर 10 साल से ज्यादा की अवधि है तो लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं। 10 से 20% 10 साल से ज्यादा का ही समय होगा। 2 साल का एक बच्चा है और एक 3 महीने का बेटा है इनका, तो मेरे ख्याल से काफी लंबा समय है। काफी लंबा समय है। तो रिस्क प्रोफाइल अगर एग्रेसिव है तो 90% तक, अगर 9,000 है उसमें से समझो 1,000-1,500 रुपए इंश्योरेंस के लग जाएंगे, तो बाकी में से आप कम से कम 90% तक भी इक्विटी में, लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में डाल सकते हैं। यानी ये जो कह रही हैं कि ये हर साल 75,000 रुपए ये निवेश करने का प्लान कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, उसमें से 90% आप कह रहे हैं कि इनको इक्विटी में लगा देना चाहिए। लेकिन एक साथ नहीं, हर महीने सिस्टमेटिक, एवरी मंथ उसको डालना चाहिए ताकि प्राइसेस से अफेक्ट ये ना हो। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ और भी सवाल पूछे हैं कि इन्हें पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। इन्होंने मेरे ख्याल से गोल्स अलग अलग बना रखे। इंश्योरेंस के लिए ये कहती हैं कि 75,000 ईयरली ये इन्वेस्ट कर सकती हैं। उसके अलावा इनको कुछ और इन्वेस्टमेंट भी करनी है जहाँ पे ये 9,000 रुपए अतिरिक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो ये कहाँ करें? तो जैसे मैंने कहा, पैसे तो एक ही है, दोनों गोल्स को आप क्लब कर सकते हैं। और भी कोई गोल होंगे, खुद के रिटायरमेंट का भी गोल होगा, तो जरा इसको प्रॉपरली प्रोफेशनली हेल्प भी ले सकती है। कई वेबसाइट्स भी हैं, आप हेल्प लीजिए और अपने गोल्स बनाइए। आपको पता नहीं कहाँ जाना है तो वहां पहुंचने का रास्ता कैसे पता होगा? तो आई थिंक गोल्स बनाना जरूरी है। पीपीएफ बहुत अच्छा सोर्स है, तो
करना चाहिए इन्वेस्ट, बैलेंस्ड फंड भी कर सकते हैं अगर रिस्क प्रोफाइल लो है तो। बिल्कुल, तो यहाँ पे प्रियंका ऑप्शंस तो कई सारे हैं, लेकिन आपको अपने गोल्स को रियलाइन करने की जरूरत है, आपको वर्क करना पड़ेगा अपने गोल्स पर, उसी के हिसाब से आपको एक पोर्टफोलियो अपने लिए बनाना होगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन आपको बताएंगे धूम्रपान करते हैं या फिर कोई अगर बीमारी हो आपको तो कौन से टर्म प्लान है आपके लिए बेस्ट, देखिए इस ब्रेक के बाद। मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रुंगटा। लेते अगला सवाल। हर्ष, यहाँ पे अनिंद्य रॉय का सवाल आया है कोलकाता से। इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। ये कहते हैं कि ये डायबिटिक है और साथ ही स्मोकर भी हैं और अपने लिए टर्म प्लान लेना चाहते हैं। हालांकि कहते हैं कि इनकी डायबिटीज फिलहाल कंट्रोल में है, 75 लाख से 1 करोड़ तक का ये टर्म प्लान अपने लिए ढूंढ रहे हैं। तो 37 ईयर ओल्ड हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि ये कहाँ से कैसे ले सकते हैं टर्म प्लान। सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि ये डिस्क्लोज कर रहे हैं कि इन्हें डायबिटीज है और ये साथ ही स्मोकर भी है, जो कि अमूमन यहाँ पे लोग नहीं करते हैं डिस्क्लोज। हमें डिस्क्लोज कर रहे हैं, होपफुली इंश्योरेंस कंपनी को भी डिस्क्लोज करेंगे, करना ही चाहिए, वरना ये पॉलिसी लेना बेकार है। ओके, सो ऑनलाइन ही जाए, चीप है, सब कुछ कंप्लीटली टोटली डिस्क्लोज करें, खुद का भी, फैमिली में भी शायद इन्होंने कोई हिस्ट्री बताई थी कि किसी की डेथ हुई है कैंसर से वगैरह, कंप्लीटली डिस्क्लोज करें। से आपको नॉर्मल रेट्स पे तो नहीं मिलेगा, बट आपकी मेडिकल भी होगी, लेकिन उसके थ्रू जाने के बाद हायर प्रीमियम पे अगर मिलता है पॉलिसी तो वो पुख्ता पॉलिसी है, वो उसका भगवान न करे अगर कुछ आपको हो जाता है तो पुख्ता पॉलिसी है, क्लेम पक्का मिलेगा उनको। तो डिस्क्लोजर इज द बेस्ट। और ऑनलाइन जाइए, जरूरी नहीं है, आप डिसाइड करिए आपको कौन सा ब्रांड। इनका तो प्रीमियम तो ज्यादा लगना ही है। कितना ज्यादा होता है प्रीमियम? सो आई थिंक वो डिपेंड करेगा, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या बताती हैं उसके ऊपर, और हर कंपनी का अपना अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स अलग होता है, तो पहले से बता पाना बहुत मुश्किल है। कंपनी के नाम मेरे ख्याल से डबल भी हो सकता है, 2.5 गुना भी हो सकता है, कुछ कंपनी और रिफ्यूज भी हो सकता है। कहाँ से ले सकते हैं? टाटा AIA से ले सकते हैं, मैक्स लाइफ का भी ले सकते हैं। देंगे नहीं देंगे ये कहना मुश्किल है। चलिए, यहाँ पे तो आनंद है, जैसे आपने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है वैसे इंश्योरेंस कंपनीज को भी दीजिए ताकि आपको एक पुख्ता टर्म प्लान यहाँ पर मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज शो पर आने के लिए। और यार मनी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।